बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं आपके लिए रमज़ान कैलेंडर लेके आया हूँ। ये यानी कि माह रमज़ान में हम रोज़े की जो टाइमिंग वगैरह देखते हैं कि किस टाइम सहर इफ्तार है और इसकी जो तारीख़ है उस लिहाज से भी हम इसको आज देखेंगे। इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताऊँगा आज। तो ये पाकिस्तान का कैलेंडर मैंने बनाया है। इसमें मैंने ये डाटा आपको पहले भी मैंने दे चुका हूँ, मज़ीद इसकी फ़ाइल आपको दे दूँगा। आप इन दोनों पेजेस में से डाटा यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने A4 साइज़ के ऊपर बनाया है, आप इसको प्रिंट ले सकते हैं। मैं इसको उठाकर साइड पे रखूँगा और इसको हम डिज़ाइन करेंगे। मैंने ये सारा इसी में से कॉपी किया है। ये मुझे एक पेज मिला है, ये भी साथ में एक इमेज है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ से कोई भी एक पेज लेंगे जो आप बनाना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से अपने पेज को यहाँ से ले लेंगे। मैं यहाँ से A4 साइज़ लूँगा जो मैं पहले ले चुका हूँ। तो यहाँ से आपने रेक्टेंगल लेना है। आजकल टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है जिसकी वजह से मैं बाकायदगी से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा, नहीं बना सकता, तो उसके लिए माज़रत। कोशिश करूँगा कि रमज़ान के स्टार्ट होने से पहले कुछ और नई चीज़ों को अपलोड कर सकूं। तो फर्स्ट इसमें मैंने कुछ चीज़ें ये कॉपी करके रखी हुई थी जो मैं आपको पिछली वीडियो में शोबान की वीडियो में दे चुका हूं। आप उसमें से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। मज़ीद में ये चीज़ें जैसे ये हो गई, और ये दोनों मक्का और मदीना भी वहीं से मैंने कॉपी किए हैं, वही चीज़ें हैं। ये कुछ न्यू हैं तो ये मैंने यानी गूगल में सर्च करके उनको यहाँ पे बस लिख लिया है खुद से। नेक्स्ट ये जो कैलेंडर है मैंने सारा इसी से देख के लिखा है, आप कोई भी बना सकते हैं इस तरीके से। और बैकग्राउंड मैंने ये भी गूगल से डाउनलोड किया था। मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि मैंने क्या चीज़ें यहाँ पे मर्ज की हुई हैं, क्या कुछ यहाँ पे ब्लेंड किया हुआ है। इस तरह ज़रा आसानी हो जाती है समझ आने में। तो ये है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। मैंने इनको बल्कि मैं आपको ये बताता जाऊंगा साथ साथ, और इनको फ़िलहाल मैं नॉर्मल पोजीशन में ले आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे रेक्टेंगल ले चुके हैं, तो एक कलर लेंगे ब्लैक, और ये 90% ब्लैक लिया है मैंने। यहाँ से हम आउटलाइन हटा देंगे। और नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट है वो बैकग्राउंड में लगाने के लिए, तो ये है। इसको मैं राइट क्लिक करके पावर क्लिक करूँगा। इसमें हम ऑल्ट प्रेस करके इस पे क्लिक करेंगे और इसको हम अपने पेज के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेना है। स्नैप ये ऑन कर लेने हैं तीनों ही, इसको स्नैप कर लेना है इसके बराबर। अब इसको आप यहाँ पे रिड्यूस भी कर सकते हैं इसके साइज़ को। तो ये तकरीब अभी इसके अंदर ही है। ये हम कंट्रोल क्लिक के ज़रिए इसके अंदर जाके भी इसको एडजस्ट कर सकते थे, मगर ऑल्ट क्लिक से भी आप इसको बाहर से ही एडजस्ट कर सकते हैं, सेटिंग इसी कर सकते हैं। ये एक इस्लामिक डिज़ाइन है, इस्लामिक पैटर्न कह लें इसको मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। तो आप यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, इस तरह से कंबाइन किया हुआ है, तो ये सारा इस तरह से हो जाएगा। कलर इसमें मैंने ग्रे किया हुआ है, ये देखें। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। हम 20% ग्रे रखेंगे और राइट क्लिक करके इसको भी पावर क्लिक कर लेंगे ऐसे। अब मैं इसको ना रोटेट कर लेता हूँ ऐसे, तो हम थोड़ा नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ ले आएंगे इस तरह से, थोड़ा और बैक पे ले जाता हूँ ऐसे। बस इतना सा इसको करना था। नेक्स्ट इसमें हमने ये मक्का मदीना की जो पिक्चर्स हैं ये उठा के ऐसे रख लेनी है। मैं थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये भी वैसे ही पहले डिज़ाइन हम कर चुके हैं, सेम वही साइज़ लिया हुआ है मैंने, कुछ न्यू नहीं है इसमें। तो ऐसे हम ऐड कर देंगे इसको, और इसको भी P प्रेस करके सेंटर में ले आए, और ये ऐसे कंट्रोल प्रेस करके ऊपर ले जाएं यहाँ पे। अब नेक्स्ट है ये रमज़ान करीम। तो ये बहुत सिंपल सी मैंने लिया हुआ है। एक यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे दे रखे हैं, आपको इनमें से जो अच्छा लगे आप वही लगा सकते हैं यहाँ पे। चलें ये ले लेते हैं। कंट्रोल C करूँगा मैं, इसको पेज 2 में जाके कंट्रोल
वी पेस्ट कर लेता हूँ, पी प्रेस करूँगा, यहाँ पे आएगा। इसको अब यहाँ पे अप करके कोई सा भी कलर ले लें, मैं इसको वाइट कलर देता हूँ और आउटलाइन ये वाली दे देता हूँ, साइन वाली, साइन कलर दे देंगे इसको, और थोड़ा सा इसको ऐसे आउटलाइन को थोड़ा लाइट कर लेंगे बस। आप चाहें तो इसको ब्लैक कलर भी दे सकते हैं। कलर मैंने आरजीबी में रखे हुए हैं, आप क्योंकि मैंने वीडियो बनानी होती है, मैंने प्रिंट नहीं निकालना होता, तो प्रिंट निकालने वालों से गुजारिश है कि आप यहाँ पे आरजीबी की बजाय CMY के रखें। कलर्स की जो प्लेट्स हैं वो एक दोस्त ने सवाल किया हुआ था, तो आप यहाँ कलर प्लेट्स में आएंगे तो यहाँ पे ओपन प्लेट्स करेंगे या क्रिएट प्लेट्स फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स है, ये प्लेट्स हैं सारी, प्लेट्स पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे CMY पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये CMY की प्लेट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये थोड़ा सा चेंज हो गया है 2019 में, 18 में थोड़ा यानी और तरीका था, अभी यही थोड़ा तब्दीली हो गई है। ये देखें ये कलर आ रहे हैं, ये CMY के हैं, तो मैं 19 का ये तरीका आपको बता रहा था। अच्छा, नेक्स्ट मैंने ये शाहर रमज़ान लजी ये भी वहीं से लिया हुआ है, और यहाँ से मैंने अलकलम शिकस्ता का फॉन्ट दे रखा है इसको। आप इसको कोई और फॉन्ट भी दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसी फॉन्ट में इसको बना सकते हैं। और मैं कोई और फॉन्ट ले लेता हूँ ताकि थोड़ा और चेंज लगे, जो वहाँ पे दिया हुआ है ज़रूरी नहीं है उसी को आप यूज़ करें, आप कोई और भी डिज़ाइन यहाँ से दे सकते हैं। ये फॉन्ट्स जो है मैं 300 फॉन्ट्स उर्दू फॉन्ट्स के नाम से दे रखे हैं, मेरी वीडियोस में है, आप वहाँ से ये फॉन्ट्स सारे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोबारा भी मैंने वो दिए हुए थे, ये तकरीबन सही है, अरेबिक स्टाइल में ही आ रहा है। आप इसको यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं ऐसे, और थोड़ा सा बड़ा करूँगा मैं ऐसे ताकि ये इस तरह से अच्छा लगे। अच्छा, अब नेक्स्ट ये वाली शेप मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मज़ीद आपको मैं बता देता हूँ। हमने यहाँ से पेन टूल ले लेना है, ऐसे आपने ड्रैग कर लेना है ऐसे। उसके बाद यहाँ से शेप टूल लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपने इस तरह से नोड्स ले लेने हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको कन्वर्ट टू कर्व करें, और यहाँ से इसको थोड़ा सा डाउन करें और इसको अप करें, ठीक है। बल्कि इसको हटा देता हूँ मैं एक को, यहाँ पे हम इसको देते हैं दोबारा, ये इसको डाउन करते हैं और इसको ज़रा अप कर लेते हैं ऐसे। कोशिश करनी है कि ये मस्जिद जैसे स्टाइल में आए तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। आप इसको सॉरी सिलेक्टेड था, अब इसको क्लिक करें, यहाँ से इसको भी कन्वर्ट टू कर्व कर लें, इसको थोड़ा सा ऐसे अप करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें और इसको भी आपने ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह से थोड़ा इसको लंबा कर लें ऐसे। कोई भी इस तरह से मिलती जुलती आप शेप बना सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके, कंट्रोल प्रेस करके आपने इस तरह से इसको लेना है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसको कंबाइन या वेल्ड कर लेना है, जो आपको अच्छा लगे, कोई मसला नहीं, इसमें कोई खास फर्क यहाँ पे नहीं आएगा। अब ऐसे मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लूँगा। अब ये सिंगल शेप एक बन गई। बस अब इसको उठा के ज़रा बाहर लेके आते हैं ताकि इंटरप्ट ना करे। आपने ऐसे एक शेप बना लेनी है ऐसे। अब यहाँ से सेलेक्ट करें और ये इसके ऊपर नोड के ऊपर इस तरह लाना है, ये बराबर आ जाएगा। चाहें तो इसको आपने कन्वर्ट टू कर्व करें और शेप टूल के थ्रू यहाँ पे डबल क्लिक करें, इसको ब्रेक कर दें, ये डिलीट कर दें यहाँ से और इसको भी डिलीट कर दें। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें ऐसे और यहाँ से आप वेल्ड कर लें। कलर फिल करके देखते हैं, नहीं आया क्योंकि इसके जॉइंट्स जो हैं वो अभी तक नहीं मिले। इनको मिला लेना है ऐसे, यहाँ से आपने जॉइंट्स को मिला लेना है, तो जैसे ये मिलेंगे ऑटोमेटिकली कलर फिल हो जाएगा। ये देखें, बस ये हो गया। अब हमने इसको अपने साइज़ के मुताबिक कर लेना है। ये ज़रा ज़्यादा बड़ा है, मैं ऐसे लाऊंगा, इसको 90 डिग्री के ऊपर घुमा लूँगा, ये देखें ऐसे। तो मुझे ये थोड़ी सी शेप बड़ी चाहिए ऐसे, ताकि ये जो अल्फाज हैं वो पूरे इसके अंदर आ जाएं इस तरह से। अब इसको मैं सेलेक्ट करके लेफ़्ट कर लेता हूँ और ये ई और एल, ठीक है। इसको ज़रा सा बाहर निकालते हैं ऐसे,
और इसको यहाँ पे एक डुप्लीकेट ले लेते हैं। इन दोनों को आपने यहाँ से वेल्ड करना है। ये सिंगल में बन गया। अब आपने यहाँ से ये लेना है शेप टूल और ये जो नोड्स हैं लास्ट वाले इनको पकड़ना है और कंट्रोल प्रेस कर लेना है। अब इसको इस तरह से ड्रैग करके आगे लेके आए। ठीक है, अब इनको सिलेक्ट करें, शिफ्ट पेज अप कर लें और इन दोनों को दोबारा सिलेक्ट करें इसको और शिफ्ट प्रेस करके इसको ई एंड सी कर लें। इसका कलर वाइट कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं और इसका आप कलर चाहें तो यही रहने दें या चेंज करना है तो आपकी मर्जी है। मैं थोड़ी सी इसको आउटलाइन दूंगा ताकि ये अच्छा लगे। ये कलर जो चाहें आप दे सकते हैं, फील चेंज कर लें इसका बस। अच्छा, ये जो लाइट्स हैं इनके लाइट्स इफेक्ट कर रही हैं इसके ऊपर, तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा ऐसे, शिफ्ट प्रेस करके पेज अप कर लें, बस हो गया ये। और ये रमज़ान भी तकरीबन सही आ गया है। आपने कोई और स्टाइल देना है तो उस सारे में स्टाइल आपको इसी फाइल में दे दूंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं ये दुआ के। ये तो बहुत ही सिंपल है। मैंने यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ, कलर ब्लैक कर लेते हैं ताकि ये इजीली नज़र भी आए। और एक यहाँ पे आपने ना इस तरह से बॉक्स बना लेना है, ये ऐसे। इसमें आपने कलर फिल कर देना 70%, 70 कम है तो 80 कर लेते हैं बस। ये शिफ्ट प्रेस करके सी से सेंटर हो गया। अच्छा, जो मैंने वहां से कॉपी किया था इसको सिलेक्ट करके ई एंड सी करते हैं। अब वो नीचे चला गया, शिफ्ट प्रेस करके पेज अप कर लें, कलर वाइट फिल कर लें, आउटलाइन हटा दें। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करना है आपने और शिफ्ट प्रेस करके आगे लेके जाएं, ये ऐसे बस। और यहाँ पे सर्कल ले लेंगे छोटा सा, इसके सेंटर में कर लेंगे। ये है तो कलर आप यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि ये येलो है, थोड़ा सा और लाइट करते हैं इसको, बल्कि डार्क करते हैं। कंट्रोल प्रेस करके आप ब्लैक पे क्लिक करेंगे तो ये डार्क इस तरह भी हो जाएगा। यानी ये येलो लें, कंट्रोल प्रेस करके ये क्लिक करते जाएं, थोड़ा ये येलो में आ रहा है तो मैं रेड के ऊपर क्लिक करूंगा थोड़ा सा, और ये इस तरह से। अच्छा, अब इसको कंट्रोल प्रेस करके आप आगे लेके जाएं और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ और लिखता हूँ इसमें दुआए सहर, और इसको एलवी में कर लेते हैं। अच्छा, एक और भी लिख लेता हूँ मैं ताकि दोबारा ना लिखना पड़े। दुआएं तो रहने देते हैं ऐसे, उसको अफ्तार कर लेते हैं। दुआएं सहर और अफ्तार दोनों हो गए। शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं 18 और अलवी नस्तलीक यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, सही हो गया। कलर आपने अगर चेंज करना है तो कर लें, अदरवाइज ब्लू नजर नहीं आ रहा, ग्रीन दे देते हैं ये वाला। इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट करके इसको ई एंड सी कर लें, सेम ये भी ऐसे। अब ये ज़रा फासला ज़्यादा हो गया है तो आपने इसको यहाँ से पहले सेंटर लाइन कर लेना इन दोनों को, ये सेंटर। उसके बाद शेप टूल लेके इसको इसके करीब कर लें ऐसे, सेम ये भी। अब फिर सेंटर कर लेते हैं ये ऐसे सेंटर लाइन, इसको और इसको सिलेक्ट करना है सिर्फ बाहर वाले राउंड को, और येलो कलर इसके ऊपर अप्लाई कर लें, थोड़ी सी शेप बन जाएगी, अच्छी लगेगी। ओके, अगर आपने इसमें इंटरेक्टिव फिल टूल देना है तो यहाँ से आप वो भी दे सकते हैं, वो भी खैर अच्छा लगेगा। थोड़ा सा साइड पे लेके जाते हैं, इसमें कलर आपने कोई और फिल कर लेना है और इसमें ज़रा डार्क सा ये, इसी को लाइट करता हूँ मैं कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से।
बस अब शिफ्ट राइट क्लिक एंड ड्रैग हियर, आपने इसको वाइट कर देना है अब, और इसको भी वाइट कर लेना है। बस ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम पहले अशरे की दुआ, दूसरे अशरे की दुआ और ये। तो इसके लिए मैं एक बॉक्स बनाता हूँ इस तरह से, ये वाला अंदाजे से बना लें आप। आउटलाइन वाइट दे देता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके ये एक और ले लिया, और कंट्रोल प्रेस करके ये थर्ड वाला ले लिया। ये क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। अब इन तीनों को सेलेक्ट करना है आपने, और यहाँ से ड्रैग करके इसके बराबर, और इसको ड्रैग करके ये इसके बराबर। ये एज खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेता है, और ये सेंटर वाले को आपने सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसमें गैप दे देना है ऐसे, ये देखें। बस अब इसमें हमने कलर फिल करना है। आपने यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल लेना है, यहाँ से फाउंटेन फिल टूल, यहाँ से आपने इधर आना है प्रॉपर्टीज में, यहाँ से आपने कोई सा भी कलर फिल कर लेना है। RGB लेता हूँ मैं, यहाँ से तकरीबन रेड 190 और जो ब्लू है वो 20, बस इतना बहुत है। और इसमें हम डायरेक्ट रेड ही ले लेंगे बस। और इसकी शेप फिल की आप यहाँ से भी ले सकते हैं कोई भी। नेक्स्ट इसको क्लोज करते हैं, मैंने अप्लाई करना था, मैं भूल गया। ठीक है, अब डायरेक्ट ही लेता हूँ कलर में यहाँ से। टाइम बहुत स्पीड में जा रहा है, और जी ओके ठीक है। कंट्रोल क्लिक कैसे कर लेंगे, आपने इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको 5 mm राउंड कर लेना है। ये एंटर करेंगे, इसको भी 5। ये लॉक लगा हुआ है तो ये चारों अप्लाई हो सकते हैं। अगर लॉक हटा देंगे तो सिर्फ एक कॉर्नर होगी बस। अब इनको सेलेक्ट करना है, आपने राइट क्लिक करना है रेड के ऊपर, रेड फिल हो गया। ये इस तरह से ले लेंगे, और ये ओके, थोड़ा सा और बोल्ड करते हैं, बस सही है। अब ये मैंने जो दुआएं हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं, बस आपने उठा के इसके ऊपर रख लेनी है। अभी टाइम बचाते हैं, इनको कंट्रोल G से ग्रुप बना के, इसको भी पहले ग्रुप बना लेते हैं ऐसे, कंट्रोल G। इसको प्लस दबाएंगे डुप्लीकेट हो जाएगा, शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट किया, E एंड C कर दिया। वो आ तो गया लेकिन पीछे चला गया, उसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, शिफ्ट पेज अप कर देंगे। शायद इसकी दुआ जो थी वो ग्रुप नहीं बनी, ये और ये यहाँ से ये कंट्रोल G, हम इसको रिमूव करेंगे और इसको दोबारा से प्लस दबा के डुप्लीकेट बनाएंगे, शिफ्ट दबा के E एंड C, और फिर से हम इसको पेज अप कर लेते हैं। दैट्स इट, ये हो गया। शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर लेंगे ताकि ये इस बॉक्स के अंदर आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट अब लास्ट चीज़, मैंने ये इस तरह से 15 जो हैं बना रखे हैं बॉक्स, उनमें कलर फिल कर रखा है। ये बहुत ही ईजी है, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। आपने ऐसे बॉक्स लेना है, इसको थोड़ा सा ऐसे गैप दे के एक और बना देना है ऐसे, राइट क्लिक कर दें। अब कंट्रोल R करते जाएं, 2 ये हैं 13 मरबा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 2 वो थे। अब हम इनको सेलेक्ट करके ये यहाँ पे देखेंगे तो ये 16 है, हमें एक रिमूव करना है। कंट्रोल G से ग्रुप बनाया, यहाँ पे ला के रखेंगे इस तरह से। अभी ये कोई से भी कलर फिल कर लें ताकि ये इजीली नज़र आए। साइज रिड्यूस कर लें, तो हमारे 1 2 3 4 5 रो हैं, कॉलम्स हैं, 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। अब इन सबको मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल, ये फिल टूल तरीका मैंने आपको पहले बता दिया था, मैं इस टाइम तरीका दोबारा नहीं रिपीट करूँगा।
आप वीडियो को बैक करके इसका तरीका देख सकते हैं, जिस तरह मैंने उसको लिया था सेम इसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आउटलाइन इसको रेड दे देता हूँ, सेम वैसे ही जैसे मैंने पहले लिया था। और ये ओके, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं लाइन को। हाँ जी, अच्छी लग रही है ये। अब कंट्रोल जी से ये दोबारा ग्रुप बनाया और यहाँ पे एक कॉपी ले लें ऐसे। हाँ, अब यहाँ से ऐसे तकरीबन सेंटर देख लेना, इसका सेंटर पकड़ेगा, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, टेक्निकली तरीके बता देता हूँ मैं आपको ताकि आपको आसानी हो जाए दोबारा बनाने में। अब यहाँ पे आपने इस तरह से राउंड कर लेना है इसको। अच्छा, इस लाइन को आप सिलेक्ट करें। अब हमने इंटरेक्टिव फिल टूल में दोबारा जाना है। आपने यहाँ से कलर चेंज कर लेना है, आपको जो अच्छा लगे आप कलर वही फिल कर सकते हैं। मैंने ये कलर ऐड किए हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे बता सकते हैं, मैं आपको ये इसकी वीडियो बना के भी बता दूंगा ये कहाँ से मैंने लिए और कैसे ऐड करने हैं। और सेम ऐसे हम इसको दोबारा यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब इस डाटा को लिखने में बहुत टाइम लगेगा मुझे, मैं बस आपको इसका एक तरीका बता देता हूँ कि मैंने किस तरह से इसमें लिखा है, बाकी आप खुद कर लेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ किसी भी जगह पे और 1 इंटर 2 इंटर 3 इंटर सेम ऐसे आपने लिखते जाना है, किसी भी साइज में फिलहाल जाने दें। ये हो गया। अच्छा, अब इसका साइज रिड्यूस कर लें थोड़ा सा, यानी 18 रखता हूँ मैं। अब करना क्या है, इसको कैसे हम फिट करेंगे, यहाँ पे आपने इस तरह से इसको सिलेक्ट करके सेंटर में लेके आना है। अब ये देखें इसका साइज तो काफ़ी बड़ा है, आपने सिर्फ इसी को फोकस करना है। फिलहाल 16 है तो चलें, ये भी सही है, हम इसी साइज में इसको फाइनल कर लेते हैं। अब आपने यहाँ से शेप टूल लेना है, इसको सिलेक्ट करके आपने ऊपर लेके जाना है ऐसे, और अब सिर्फ 15 को फोकस करना है। ये तकरीबन ऊपर नीचे से देख लें फिट आना चाहिए सेंटर में, बस ये सही है। अब आपने यहाँ से इसको सेंटर कर लेना है और बस इसको यहाँ पे, अब ये सही हो गया। आप जब इसको इसको जब आप सेंटर करेंगे, अगर आपको इस तरह से सेंटर नहीं हो रहा तो आप यहाँ से एक गाइडलाइन ले लें और इसके मिड पॉइंट में इस तरह रखें, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। और इस डॉट को अपने सेंटर में लाना है इस तरीके से। इतनी सी अगर कोई अप डाउन हो जाता है तो उसकी खैर है। अब इसका हम कलर लेंगे, सेलेक्ट करें और वाइट कलर ले लें। अब सेम इसी को कॉपी करें, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ आगे लेके आए, राइट क्लिक कर दें और इस तरह से कंट्रोल आर और आर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने डेट लिखनी है तो उसका भी यही तरीका है, आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है, कंट्रोल ए और डिलीट या बैक कर दें। अब आपने यहाँ पे 6 7 ये बिल्कुल फिट आता जाएगा, 8 इंटर 9 इंटर 10 और ये ऐसे सो ऑन। अब हमने यहाँ पे लिखने हैं डेज ऑफ द वीक, तो ये देखें पीर से शुरू हो रहा है, तो अब मैंने इसको यहाँ पे उर्दू लिखना है। आप इसको सारे को सेलेक्ट करें, बैक कर दें, शिफ्ट स्पेस दबाऊंगा। अब मैं यहाँ पे पीर लिख लूँगा, पीर इंटर, यहाँ पे मंगल और फिर इंटर बुध। ये वैसे सही आ रहा है, आपने छोटा करना है तो कर सकते हैं, जुमरात इंटर जुमा, बस ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मैं आपको मज़ीद इसका तरीका बता देता हूँ, आपने इसको कम कर लेना है, तकरीबन ये 10 ठीक है। आपने इसको फिर से वैसे सेंटर लाना है, यानी ये पीर जो है ये फिट आना चाहिए। अब वैसे शेप टूल लें, ये टेक्स्ट है, इस तरह से आपने इसको खींच के इस तरह से अपने एजेस में बराबर कर लेना है। अब ये हो गया। आपने फॉन्ट चेंज करना है तो पहले फॉन्ट चेंज कर लें
उसके बाद इसको एडजस्ट करें, क्योंकि ये देखें फिर उसका हर फॉन्ट का स्पेसिंग का फ़र्क होता है। ये देखें यहाँ पे स्पेसिंग चेंज हो रही है, ये देखें उसकी स्पेसिंग और थी, और सेम वैसे ये सेंटर लाइन कर लें। बस ये तरीका था। अब आपने बाकी टाइमिंग वैसे दे देनी है। मेरा ख्याल में अब कुछ बाकी नहीं रहा जो मैं आपको समझा दूं, सिर्फ ये आउटलाइन थी। इसको बोल्ड करें ऐसे ही, और एक कापी इसकी ऐसे यहाँ पे बना लेनी है बस। हाँ जी, ये हेडिंग ये बच गई। मैं ये भी बता देता हूँ आपको, आपने सिंपल से एक बॉक्स बना लेना है, इसके ऊपर इसको इसके सेंटर में यहाँ लाना है ऐसे। अब सॉरी, इसको कोई भी सभी कलर फिल कर दें और यहाँ से थोड़ा सा राउंड करें, और ये इसको इसके सेंटर में, और कंट्रोल आर करते जाएं, और इस तरह से इसको अनग्रुप करेंगे। ये ग्रुप है, तो अब इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट इसको सिलेक्ट करें। सॉरी, ये मेरे ख्याल में अभी ग्रुप वैसे ही खड़ा है, आउटलाइन आ रही है। हाँ जी, शिफ्ट प्रेस करके ये सी, इसको भी सेम वैसे सी, इसको भी सेम वैसे सी, शिफ्ट से ये सी सेंटर लाइन हो जाता है, ये सी। अच्छा, अब इसको हम वापस यहाँ पे लाएंगे मिड पॉइंट में, ये इस तरह से। अब आपने इसमें बाकी ये रमज़ान तारीख वगैरह ये सारे ऐड कर लेने हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।